नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत कर लेते हैं सहारनपुर के साथ, जहां पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद बदमाश रोता हुआ पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। इन तीनों पर लूट और डकैती के मामले दर्ज थे, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। मुठभेड़ दिल्ली सहारनपुर रोड पर हुई और पुलिस के मुताबिक 2 बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक शामली का है। और आइए बात करते हैं योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक की। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर करीब 12 बजे ये मीटिंग होने वाली है। कई प्रस्ताव रखे जाएंगे इस बैठक में और कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। दोपहर 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक है। आप देख सकते हैं जिस तरह से कानपुर हिंसा का पूरा मामला चल रहा है। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती संभव है। कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और इसके अलावा कई मुद्दे जो योगी सरकार के एजेंडे पे हैं, जो हमेशा फोकस में रहते हैं, उन तमाम मुद्दों पर आज एक बार फिर से चर्चा होनी संभव है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक में होगी चर्चा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज राहुल गांधी से ईडी फिर से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल राहुल गांधी से ईडी ने करीबन 8.5 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी से ये पूछताछ रात को करीबन 11:30 बजे तक 2 राउंड में हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब किए गए। तो कल 8 घंटे से ज्यादा ईडी ने पूछताछ की। आज भी ईडी जो है यहाँ पर ईडी के सामने पेश होना है राहुल गांधी को, और आज भी पूछताछ जारी रहेगी। कल करीबन 11:30 बजे तक पूछताछ होती रही। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। कई जगह पर प्रदर्शन किए गए। लखनऊ और देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए गए। तो ये 3 तस्वीरें आप देख। इन 2 तस्वीरों के बुनियादी फर्क को देश के सामने रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आज का घटनाक्रम देख लीजिए। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड वाले भ्रष्टाचार के आरोप में आज ईडी के सामने पेश हुए। उसके विरोध में कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और तमाम कार्यकर्ता सत्याग्रह का नाम लेकर सड़क पर उतर आए। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। Nobody is above the law, not even राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार के जरिए गांधी परिवार ने 5000 करोड़ का गबन किया है। आरोप है कि अवैध तरीके से गांधी परिवार ने कंपनी का अधिग्रहण किया और उसकी अरबों की संपत्ति हासिल कर ली। जिस किसी ने पाप किया है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। ये राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये घिनौने साजिश हो रहे हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल डरने वाला आदमी है ही नहीं। कांग्रेस अपने नेता के ऊपर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। जब यदि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो देश के आम जन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। उस दिन भी इन दोनों के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का हुजूम था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर ईडी की जांच पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है।
और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि जुमे के दिन हुई हिंसा में कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। तो आपको बताएं कि अब तक कुल मिलाकर 333 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर में 81, हाथरस में 51 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अंबेडकर नगर से 41, प्रयागराज से 92 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मुरादाबाद से 40, फिरोजाबाद में 17 को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ आपको यह भी बताएं कि अलीगढ़ में भी 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जालौन में भी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इन्हीं गिरफ्तारियों और बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। प्रयागराज से कानपुर और कानपुर से सहारनपुर तक बुलडोजर का एक्शन जारी है और इस एक्शन पर सियासत भी। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाया था। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर एक्शन को विशेष धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस और अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने और भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई एक धर्म विशेष से जोड़ दी गई। बुलडोजर तो देश की न्यायिक व्यवस्था पे चल रहा है। आपने सब सहियों को दरकिनार कर कर किसी के कल को मेरे भी घर पे चला देंगे, मुझे पता है, चला दो भाई। एक तरफा एक विशेष समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम हुए। दुनिया का कोई तानाशाह नहीं बचा। याद करती है तारीख हम लोगों को और याद करेगी जब तक दुनिया रहेगी, लेकिन तानाशाह के नाम से। जो हालात आपके सूबे के हैं, जिस तरीके का नफरत का माहौल, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, आप उसके कितने खिलाफ हैं, ये चुनाव ये भी तय करेगा। 10 जून को प्रयागराज समेत कई शहरों में हिंसा हुई थी और इस मामले में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई आरोपियों के घर ढहाए जा चुके हैं, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार और सत्ता में काबिज बीजेपी के नेता भी आक्रामक हो गए हैं। शायद जो सख्त कार्रवाई है उसके बाद ये समझ में सब क्या आ गया। अखिलेश जी तो हिमायत कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने रहे लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? अखिलेश वोट की राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अगर धर्म के आधार पर वोट मांगना बंद करते हैं तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। अब तो बुजुर्ग है, क्या कहूँ, उन्हें तो घर बैठ के अब नु कह रहे ना, हमारे यहाँ तो कह रहे वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास लेना चाहिए। इस उम्र में राजनीति कर रहे, संभल की जनता को भी सोचना चाहिए कैसे कर रहे। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को जो है छवि खराब करने की कोशिश करेगा, माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, तो जो भी कानून के अंतर्गत इस तरह के अराजक तत्व आएंगे, उन पर सरकार की जो भी कानून है उस पर सब लागू होगा। समाजवादी पार्टी का हाल तो अच्छी तरह जानते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था? भैया मुख्यमंत्री हो गए, पापा समाजवादी पार्टी के संरक्षक, वो भी पार्लियामेंट में, बड़े चाचा वो भी पार्लियामेंट में, ताऊ भी पार्लियामेंट में, छोटा भाई भी पार्लियामेंट में, पत्नी भी पार्लियामेंट में, 8-8 लोग पार्लियामेंट में, 7-7 लोग पार्लियामेंट में। आने वाली बहू जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जो पैदा होने वाला बेटा उसके लिए भी स्थान कोई पद आरक्षित है। पूरे प्रदेश के माहौल को इन्होंने छिन्न भिन्न करके लूटने का अड्डा बना रखा था। तो लोहिया जी ने उस समय पूछा था कि इन दलों की हालत वैसे ही अमीबा जैसी है, जबकि मिलकर जब बड़े होते हैं तो टूट कर फिर से छोटे हो जाते हैं, अपने साइज में आ जाते हैं। तो आप चिंता मत करिएगा,
कि भले ही इनकी सीटें कुछ बढ़ गई हों, आने वाले समय में यह समाजवादी पार्टी का नामो निशान इस उत्तर प्रदेश से मिट जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं दिया, हमेशा नाइंसाफी करने का काम उन्होंने किया। 10 जून को हुई हिंसा पर पुलिस और प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है और उससे भी कहीं तेज हो रही है सियासत, जो कहां जाकर थमेगी अभी से कुछ कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जमीयत ने अपनी अर्जी में दरअसल आरोप लगाया है कि प्रक्रिया का पालन किए बिना ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, लिहाजा इस पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। तो देखिए, प्रयागराज में उपद्रवी जावेद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में औपचारिक याचिका दाखिल की जाएगी। 6 वकीलों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल किया है, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इसी मामले में आज सभी वकील औपचारिक तौर पर याचिका को दाखिल करेंगे। लेटर पिटीशन में पीडीए, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया गया था। इस मामले में जावेद की पत्नी को मुआवजा और दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई थी। लेटर में कहा गया कि मकान जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम था, जबकि नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम जारी किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा मामले में हिंदू महासभा ने पत्र याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग की है। हिंदू महासभा ने देवबंद को आतंक का ट्रेनिंग सेंटर बताया है और मस्जिदों को दंगों का हब। हिंदू महासभा ने याचिका के जरिए मांग की है कि यूपी में दारुल उलूम देवबंद को बंद किया जाए, मस्जिदों, ईदगाहों में धारा 144 लगाई जाए और पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी जांच करे। और इस बीच आगे बढ़ते बुलेटिन में आपको बताते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम खलील अहमद को 10 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी खलील अलीगढ़ में चोरी छिपे रह रहा था, जिसे एटीएस की टीम ने 11 जून को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ में खलील भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों के नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा कर सकता है। बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसा था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के मदरसों में बच्चों को पढ़ाता था। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के मछुआरा समुदाय के लोगों ने डब्ल्यूटीओ के प्रस्तावित मत्स्य पालन सब्सिडी बंद करने के खिलाफ जिनेवा में प्रदर्शन किया। मछुआरों ने कहा कि अगर सब्सिडी खत्म की गई तो लाखों मछुआरों का गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। भारत सरकार की ओर से भी कम से कम 25 साल तक सब्सिडी जारी रखने की वकालत की गई। डब्ल्यूटीओ के दफ्तर के बाहर भारतीय मछुआरों का प्रदर्शन चर्चा का सबब बना हुआ है। मछली पालन में सब्सिडी खत्म किए जाने के खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत 8 राज्यों से मछुआरे जिनेवा पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। हम भारत के 2 करोड़ मछुआरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा एक राइट है, जो डब्ल्यूटीओ सब्सिडीज जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बंद करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि भारत एक ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल फिशिंग एक्टिवेटेड है। उसमें इंडस्ट्रियल मतलब बड़े बड़े जहाज लेके जो 6-6 महीना समुद्र में जाते हैं, वो हम लोग नहीं जाते। हम लोग बहुत छोटे स्केल में फिशिंग करते हैं और हमारा फिशिंग सस्टेनेबल है, तो उसके लिए हमको सब्सिडी मिलना चाहिए, ये मांग करेंगे। 12